जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के छठवें श्लोक का अर्थ यहाँ पहुँचे थे। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियां से शरीर जीता हुआ है, मतलब जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को जीत लिया है। सांख्य योग में 24 तत्व हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं, और पुरुष, ऐसे 24 तत्व हैं सांख्य योग में। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों मन सहित, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, मतलब जिसने अपने शरीर को जीत लिया है। यह हमारी 5 इंद्रियां, मुख चाहता है, जीभ चाहती है अच्छा स्वाद, कान चाहते हैं सुनना अच्छा, आँख अच्छा देखना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, हमें माया की तरफ लगाते हैं। हम माया को किस प्रकार से अनुभव करते हैं? इन 5 इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। मन में ही माया हमारे प्रवेश करती है। हमारा मन कई जगह जाता है, माया हमारे मन में प्रवेश करती है। हमारा मन कई जगह घूमता है, कई कुछ जानने का प्रयास करता है, कई कुछ चाहत करता है, सांसारिक वस्तुओं की चाह करता है। मन हमें अपने जालों में फंसाता है, मन ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है। मन के रूप में माया काम करती है, और इंद्रियां जिनके द्वारा हम माया को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो संसार की समस्त वस्तुएं ये क्या है, माया के द्वारा बनाई गई है। ये पूरा जगत ही माया है। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम इस माया को अनुभव करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय से शरीर जीता हुआ है, ये शरीर है पूरा, ये कहाँ लगाता है? हमें माया की दिशा में लगाता है, माया की तरफ लगाता है। तो इस मन को हमें माया से उठाकर परमात्मा में लगाना है। उस जीवात्मा का तो वह ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश बरतता है। अब ये मन क्या है? ये मन हमें अच्छे काम भी कर सकता है, ये मन हमें बुरे काम भी कर सकता है। ठीक है, पहले व्यक्ति के मन में विचार आते हैं। कुछ भी कार्य करने से पहले व्यक्ति के मन में विचार आते हैं कि इस कार्य को करना चाहिए। अब हम अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसका निर्णय करेंगे, क्या करने योग्य कर्म है और क्या कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, तो वो अपने आप का मित्र हो जाता है, और जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता, वो अपने आप का शत्रु है। मतलब जिसकी इंद्रिय और मन उसके काबू में है, तो वह व्यक्ति अपने आप का मित्र है, और जिसके मन और इंद्रिय अपने काबू में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वह अपने आप का शत्रु है। एक व्यक्ति का मन कहता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। एक मनुष्य का व्यक्ति कहता है स्वादिष्ट आहार लो, एक कहता है वो। यदि वो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाता, उसका मन जो कहता है वो उसके अनुसार ही चलता है, उसका मन जहाँ जाता है वो वहाँ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। तो जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, जिसने अपने इंद्रियों में काबू कर लिया, अब वो क्या है, स्वयं का स्वामी हो गया, स्वयं का मित्र हो गया। अब उसकी इंद्रियां और मन उसके काबू में है, उसके अनुसार कार्य करेंगे। और जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं किया, हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना है कि ये सही मार्ग पर जाए, गलत ना करें, आंखों के द्वारा गलत ना देखा जाए। जो व्यक्ति गलत नहीं देखेगा तो उसके अंदर संस्कार भी गलत नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति अच्छे संस्कार देखेगा, अच्छी चीज़ें देखेगा, तो उसके मन में, उसके विचारों में अच्छे संस्कार बनेंगे। तो वो ही व्यक्ति अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि जिसने अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल कर लिया, जिसके इंद्रिय और मन उसके नियंत्रण में, वो व्यक्ति अपने आप का मित्र है, और जिसके नियंत्रण में नहीं है तो वो अपने आप का शत्रु। जैसे
आंखें यदि गलत देख रही हैं और व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो वो क्या है, अपने आप का शत्रु है। कान यदि गलत सुन रहे हैं और वो अपने कानों पर नियंत्रण नहीं करता, वो सही चीज़ों को नहीं सुनता, गलत संस्कार धारण करता, गलत चीज़ों को सुनता है, अच्छी चीज़ों को नहीं सुनता, तो वो अपने आप का शत्रु है। अब ये शरीर है, यदि इस शरीर को वो गलत स्थान पर ले जाता है, गलत कृत्यों में कराता है, गलत जगह ले जाता है, तो वो अपने आप का शत्रु है। और यह शरीर उसके नियंत्रण में, इस शरीर को वो मंदिर में, इस शरीर के द्वारा वो मंदिर में जाता है, साधु संतों का सत्संग करता है, संतों के बीच में बैठता है, तो यही वो ही अपने आप का मित्र हो जाता है। और इसी शरीर को वो गलत जगह ले जाता है, गलत कार्यों करता है इसके शरीर के द्वारा, तो वो अपने आप का शत्रु हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तुम स्वयं अपने मित्र भी हो और तुम स्वयं अपने शत्रु भी हो। यदि तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रिय तुम्हारे काबू में है, तुमने इन पर नियंत्रण कर लिया है, इन पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो तुम अपने आप के मित्र हो गए। और यदि यह चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, तुम इनके मालिक नहीं हो, तो यह तुम्हारी शत्रु, ये तुम्हारी गलत दिशा में ले जाएंगे, ये तुम्हें पदभ्रष्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि ये माया जनित, माया से उत्पन्न हुई हैं। तो ये कहाँ माया की तरफ ले जाती हैं। और जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना आत्मा जो है, वो परमात्मा का अंश है। और ये सारा शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये सारी वस्तुएं जो माया के द्वारा बनी गई, माया हमें करती है, भ्रमित करती है। तो ये माया से बनी हुई, ये पूरा हमारा शरीर माया से बना हुआ, हमारी पूरी काया, ये क्या है, माया की तरफ ही ले जाती है, भ्रम की तरफ ही ले जाती है। माया, संसार भव सागर जो है उसी के तरफ ही ले जाती है। ये संसार माया के द्वारा रचा गया है आपको मोहित करने के लिए, और मनुष्य बार बार इस धरा पर आता है और इस माया के द्वारा मोहित होता है। पर ये आत्मा जो है, ये माया के द्वारा नहीं बनाई गई। ये जो हमारी आत्मा है, ये परमात्मा का अंश, ये परमात्मा के द्वारा इस माया में, इस संसार में, इस भावसागर में भेजी गई है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो वह आत्मा जो है परमात्मा की दिशा में जाना चाहती है। उसका लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। उसका लक्ष्य है अपने मुख्य स्रोत को प्राप्त करना। जैसे नदियों का लक्ष्य क्या होता है, वो समुद्र में मिलना चाहती हैं। नदियाँ समुद्र में मिलकर, नदी समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र हो जाती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा में मिलना चाहती, ये आत्मा उस परमात्मा में मिल गई तो वह खुद स्वयं परमात्मा रूप हो जाती है। और ये जो हमारी जो समस्त काया, जो हमारा शरीर है, ये क्या है, माया जनित, माया से बना हुआ। तो ये माया की दिशा में कार्य करता है, माया की तरफ ले जाता है। जो वस्तु जिस वस्तु से बनी होती है वो उसी के तरफ आकर्षित होती है। तो हमारी आत्मा परमात्मा की तरफ आकर्षित होती है। पर ये जो हमारा शरीर है, माया से जनित शरीर, ये हमें बार बार माया की तरफ ढकेलता है, माया की तरफ ले जाता है। तो वह जो आत्मा है, इस माया रूपी शरीर, इस माया रूपी इंद्रियों, इन पंच तन्मात्राओं, इस प्रकृति, इस मन, ये जो समस्त माया हमारे ऊपर जो काम कर रही है, ये शरीर माया, और इसके अंदर जो आत्मा बैठी वो परमात्मा का अंश है। वह आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, पर उस परमात्मा से मिलने के लिए जो अवरोध है वो माया है, वो ये इंद्रियां, पंच इंद्रियां हैं जो हमें परमात्मा की दिशा में नहीं ले जाने देती, जो हमें मंदिर में नहीं बैठने देती, जो हमें सत्सों का सत्संग नहीं करने देती, जो हमें अच्छे विचारों को नहीं सुनने देती। ये हमें माया की तरफ ही ढकेलती, बार बार माया की तरफ जाती, क्योंकि ये माया से बनी हुई है। पर वो आत्मा क्यों नहीं संतुष्ट हो पाती? संसार की समस्त वस्तुओं का भोग करता है ये शरीर, पर फिर भी तृप्त नहीं होता। हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती। हमारी आत्मा कब तृप्त होगी? जब हमारी आत्मा उस परमात्मा के से मिलने के लिए तड़प रही, उस परमात्मा से मिलना चाहती है, पर उस परमात्मा से क्यों नहीं मिल पा रही है? इस माया के कारण, इस माया रूपी शरीर में हमारी आत्मा बंद है। तो इस माया रूपी शरीर से जब छुटकारा होता तभी वो आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। जिस प्रकार एक मछली को पानी से हटा देते तो वो तड़पती रहती है, इसी प्रकार ये हमारी आत्मा, ये पूरा संसार है, ये पूरी माया है, जगत। माया सुख का अनुभव हमें सूक्ष्म अनुभव देती, पर सुख नहीं देती, सुख का भ्रम देती है। आप एक गाड़ी खरीद लो, आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है कि आपके पास एक गाड़ी हो। आपने गाड़ी खरीदी, माया का रूप है। कितने दिन सुख देगी वो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। उसके बाद आपको
उस गाड़ी में वो सुख नहीं मिलेगा। 1 साल गुजरने के बाद वो गाड़ी में वो सुख नहीं मिलेगा। आपको वो सुख क्षणिक रूप से रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति 10 दिन सुखी रहेगा, 1 महीने तक उससे आनंदित हो सकता है। और कोई और मूल बुद्धि का है, कोई ज़्यादा जड़ है, माया जनित है, माया में बिल्कुल आसक्त है, तो उसको 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। उसके बाद उसकी चाह होगी कि मेरे पास इस गाड़ी में मुझे सुख नहीं मिला, इससे बड़ी चाहिए। हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। हमारी मन की जो इच्छाएं वो कभी नहीं मरती। माया हमें सुख का अनुभव देती है। हमारे पास जितना होता है हमें उससे अधिक चाहिए होता है। हमारे पास जो मिल जाता है वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। ये जो हमारे ये शरीर मिट्टी की काया, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वो हमारे लिए तुच्छ हो जाता है। हमें लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जो चीज़ नहीं मिली होती वो हमें सोना लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। तो मनुष्य के पास जो चीज़ नहीं होती वो उसके पीछे भागता है। और माया से कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। आप करोड़पति के पास भी चले जाओ, क्या वो व्यक्ति संतुष्ट है? वो भी संतुष्ट नहीं। पर आपको लगता है जब तक मैं करोड़पति ना बन जाऊँ, जब तक मेरे पास इतना धन ना हो जाए, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। पर इंसान का मन नहीं भरता कभी। यदि आपके पास 10,000 है तो जिस व्यक्ति के पास 10,000 वो चाहेगा मेरे पास 1 लाख हो जाए। 1 लाख हो गया तो उसमें भी संतुष्ट नहीं, वो चाहता मेरे पास 10 लाख हो। 10 लाख हो गया तो वो 1 करोड़ के लिए प्रयास करता है। 1 करोड़ हो गया तो 10 करोड़ के लिए प्रयास करता है। पर उसका मन कभी नहीं भरता। माया सुख का भ्रम देती, सुख नहीं देती। माया के द्वारा क्षणिक सुख मिलता है, सुख है ही नहीं। ये जगत दुख है। इस जगत में जो भी वस्तु, इस माया से निर्मित जो भी वस्तु है, उससे अंततः मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। क्षणिक सुख के बाद दुख का ही अनुभव होता है कि जो पा लिया उसके बाद भी सुख नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा यह जगत दुख है, इसकी अंतिम परिणति दुख के रूप में ही प्राप्त होती है। हम पाकर भी पाते कि हमने कुछ भी नहीं पाया। आपने एक मकान बना लिया, वो कितने दिन सुख देगा आपको? 1 साल तक। उसके बाद आपको चाहिए कि मुझे उससे बड़ा हो, मेरे पास और। आपने बाजू वाले का देखा, आपने दूसरे लोगों का देखा, नहीं इतने में मैं संतुष्ट नहीं, मुझे और चाहिए। व्यक्ति का मन कभी नहीं भरता। तो इसलिए नहीं भरता क्योंकि ये माया है, ये भगवान के द्वारा रची गई माया। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो इस माया को देख पाता और इस माया से मोहित नहीं होता। वो संसार माया द्वारा बनाई गई तुच्छ वस्तुओं में उसकी रुचि नहीं होती, उसमें आसक्त नहीं होता। वो सांसारिक वस्तु नहीं चाहता, फिर वो परमार्थ चाहता है। ये सारा जगत क्या है? अर्थ है। और वह परमात्मा परमार्थ क्यों कहा गया उसे? क्योंकि उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ा धन और कुछ भी नहीं है। वो सबसे बड़ा धन है। उस धन को पाने के बाद व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। वो धनों का भी धन है। इसलिए परमार्थ का अर्थ होता है पैसा, धन। अर्थ का अर्थ होता है पैसा, और परमार्थ मतलब परम धन, जिससे बड़ा कोई धन नहीं। तो साधु जन, योगी जन उस परम धन को पाने का प्रयास करता, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि यह माया जो है इसमें कुछ भी सार नहीं है। इस माया में उलझने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति की चेतना उठ चुकी होती है उसको माया में आनंद नहीं मिलता। वो बड़े से बड़े मकान में, साधु को बड़े से बड़े मकान में भी रह लो, उससे वो आनंद नहीं मिलेगा। मूल व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा, कम बुद्धि का बहुत प्रसन्न होगा। जैसे साधु को गाड़ी में बैठाल दो, बड़ी से बड़ी महंगी कार में बैठाल दो, वो चीज़ उसको सुख नहीं देगी। जो सत्संग उसको सुख देगा, सत्संग में उसे सुख है, परमार्थ में उसे सुख है। पर मूल व्यक्ति जो माया में रचा हुआ है, माया का मोह है, जिसे उसे वो चीज़ आनंद देगी। जिसके ऊपर माया काम कर रही है उसे परिवार में सुख मिलेगा, पर जिसके ऊपर माया काम नहीं कर रही है उसे परमार्थ में, उसे परमात्मा के निकट बैठने में सुख होगा, उसे परमात्मा की भक्ति करने में सुख प्राप्त होगा, उसे सत्संग में सुख प्राप्त होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता बरता, वह अपने आप का ही शत्रु बन जाता है। जो ये इंद्रियां जो हैं माया की तरफ ले जाती हैं, ये संसार की तरफ ले जाती हैं, संसारिक भोगों की तरफ ले जाती हैं। तो जो अपने आप का शत्रु वो इन इंद्रियों को काबू में नहीं करता और
संसार की दौड़ में लगा रहता है, ये पाइए, ये चाहिए, वो चाहिए, धन ही कमाने में लगा रहता है। धन माया का रूप है, धन माया है। तो वह व्यक्ति धन के पीछे ही भागता रहता है। जो जिसके द्वारा इंद्रियों मन नहीं जीतेगा, उसे लगता है धन ही सब कुछ है, धन के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। पर अंत समय में उसे पता चलेगा कि धन कुछ भी नहीं है। जीवन भर तुम्हें धन ने दौड़ाया, अंत में तुम्हारे हाथ में एक पैसा भी नहीं लगा। जब आपकी मृत्यु होगी तो आप एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप ये धन इकट्ठा करोगे, उसके पीछे भागोगे, जीवन भर भागता है मनुष्य, और अंततः देखता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वो अपनी संतानों को देकर जाता है, वो खुद के लिए नहीं कमाता, खुद के लिए नहीं कमा पाया उसने कुछ भी। धन जो है इस संसार में जीने के लिए उपयोगी है। संसार में जीना है तो उसके लिए धन चाहिए आपको, संसार के कृत्यों के लिए धन चाहिए, पर यह धन इस संसार में ही काम आएगा, इससे आगे नहीं। इस संसार के लेन देन के लिए ही उपयुक्त है, परमार्थ में इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि यह धन उस परमात्मा श्री हरि की ही शक्ति है। उसके द्वारा ही यह माया रची गई है, उसके द्वारा ही संपूर्ण जीवात्मा मोहित हो रहे हैं और बार बार इस घड़े पे गिरते हैं। इस संसार रूपी घड़े, ये संसार रूपी जो घड़ा है यह माया का घड़ा है। इसमें उस माया शक्ति के द्वारा ही बार बार व्यक्ति मोहित होता है और संसार के घड़े में गिरता है, और उसी के द्वारा ही यह पूरा संसार मोहित किया जा रहा है। उसी के द्वारा संसार पूरा जगत मोहित है। तो इस माया से ऊपर उठने की ज़रूरत है, इस माया को देखने की ज़रूरत है। आत्मा और परमात्मा के बीच में यह माया रूपी पर्दा है। जब आत्मा इस माया रूपी पर्दा या संसार रूपी पर्दा, इस संसार से हट के जब परमात्मा को देखता है, जब तक मनुष्य संसार को देख रहा है उसे परमात्मा नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में यह माया रूपी पर्दा, यह संसार रूपी पर्दा है। जो इस संसार रूपी पर्दे को हटाकर देखता है तब उसे परमात्मा दिखाई देता है। हमें इस संसार रूपी, इस माया रूपी पर्दे को हटाना होगा, तब हमें वह पूर्ण पुरुष, वह श्री हरि, वह परमात्मा, वह श्री हरि विष्णु के दर्शन होंगे, तब हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्लोक नंबर 7 का अर्थ। सर्दी गर्मी सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। सर्दी गर्मी और सुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। भगवान कह रहे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सर्दी और गर्मी और सुख और दुख दोनों में शांत है, मतलब दोनों में एक भाव रखता है। रहस्य बता रहे भगवान, जो सर्दी और गर्मी और सुख दुख मतलब हर द्वंद्व में एक समान रहता है, जो मनुष्य शांत रहता है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। जो मनुष्य अर्जुन सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सभी अंतःकरण की वृत्तियों में भली भांति शांत रहता है, मतलब जो सुख हो या दुख दोनों को एक समान देखता है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के हृदय में कौन सम्यक रूप से सच्चिदानंद परमात्मा स्थित होते, मतलब उसके हृदय में परमात्मा स्थित है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, मतलब उस मनुष्य के अंदर, उसके अंदर ज्ञान में परमात्मा से, मतलब उसके ज्ञान में साक्षात परमात्मा विराजमान है। जो मनुष्य सर्दी हो या गर्मी दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। मनुष्य सुख की आकांक्षा करता है, दुख नहीं चाहिए। सुख क्या है? व्यक्ति जो कुछ भी चाहे वो मनुष्य को मिल जाए, यही सुख है। और जो भी व्यक्ति चाहता है वो नहीं मिलता, तो यही दुख है। मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। यदि जिस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वह यही सुख है। हम जो चाह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो यदि हमारे जीवन में घटित हो, यही सुख है।
व्यक्ति ने जो चाहा वो मिल गया, यही सुख है। और व्यक्ति जो चाह रहा वैसा ना हो, उसके विपरीत हो जाए। व्यक्ति चाहता कुछ कि मेरे साथ ऐसा हो, पर यदि वैसा नहीं होता, उसकी चाह के अनुकूल नहीं, तो वही चीज़ मनुष्य को दुख देती है। हमें जो चाहिए और हमारी चाहत के अनुकूल ना हो, हम कुछ चाह के द्वारा कुछ कार्य करते हैं, हम कुछ चाहते हैं, वो ना मिले, तो यही दुख है। तो भगवान कह रहे हैं, जो दुख और सुख को समान भाव से स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में मैं परमात्मा विराजमान होता हूं, उसके ज्ञान में साक्षात परमात्मा विराजे, ऐसा जानना चाहिए। तो सुख और दुख में हमें समान भाव रखना चाहिए। सुख दुख मान अपमान, वह कौन व्यक्ति इन सभी इस अवस्थाओं में शांत हो सकता है? जो योगी है, जिसके ऊपर माया नहीं काम करे, जो सुख की चाह नहीं रखता। तुम सुख की चाह रखोगे, बदले में तुम्हें दुख मिलेगा। ठीक है, दोनों में समान भाव आपको रखना पड़ेगा, दोनों में एक जैसा। कुंती भगवान से कहती है कि भगवान आप मेरे जीवन थोड़ी सा दुख बनाए रखना, क्योंकि दुख में मुझे आपकी याद आती है। दुख में मनुष्य भगवान को याद करता है, सुख में कोई, जो व्यक्ति सुखी है वो भगवान को याद नहीं करता। जिसके जीवन में सुख ही सुख है, हमेशा जिसने सुख ही सुख भोगा है, वो मनुष्य कभी परमात्मा को याद नहीं करता। क्योंकि सुख क्या है? जो कुछ आप चाह रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वैसा होता जाए, तो वो मनुष्य परमात्मा क्यों याद करेगा? वो सोचता है मैं ही परमात्मा, वो अपने आप को भगवान समझता है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब हो रहा है, तो आप परमात्मा को क्यों याद करेंगे? जब आप जो चाह रहे हैं वैसा ना हो, तब मनुष्य परमात्मा की तरफ जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, तो व्यक्ति परमात्मा को याद करता है। तो दुख में मनुष्य परमात्मा, जब व्यक्ति जो चाह रहा है वैसा ना हो, तो व्यक्ति दुखी है। दुख में मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है, तो दुख में मनुष्य परमात्मा को याद करता है। इसलिए कुंती कहती है, भगवान आप थोड़ी सा दुख मेरे अंदर मेरे लिए बनाए रखे, थोड़ी सी दुख मुझे, क्योंकि दुख में मुझे आपकी याद आती। जब मैं सुखी रहती तो मैं आपका ध्यान नहीं आता मुझे। जब मेरे जीवन में दुख आता तभी मैं आपको पुकारती हूँ। तो इसलिए आप मेरे जीवन में दुख बनाए रखना, क्योंकि दुख में मनुष्य क्या होता है? विनम्र हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन की गहरी सच्चाई देखी, जिसने जीवन को कड़वे सचों को देखा हो, जिसने अपने जीवन के दुखों को भोगा हो, दुखों का अनुभव किया हो, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। वो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, वो सज्जन हो जाता है, वो गंभीर हो जाता है। तो दुख के द्वारा क्या है? मनुष्य क्या है? वो सज्जन हो जाता है। दुख, जिस व्यक्ति के जीवन दुख आता है ना, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति विनम्र हो। एक व्यक्ति दुख पाकर दुष्ट बन जाता है कि मैं दुखी हुआ, मेरे जीवन में दुख आए तो मैं भी दूसरों के साथ बुरा करूंगा। मेरे जीवन में बुरा हुआ, मुझे लोगों ने दुख दिया, तो मैं भी दूसरों को दुख दूंगा। ये दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है, दुष्ट व्यक्ति के लक्षण। पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के दास होते हैं, उनके जीवन में दुख आते हैं तो वो दूसरों को सुख देते हैं कि मैंने जो दुखों का अनुभव किया वो दूसरा व्यक्ति ना अनुभव करे। तो जो सज्जन व्यक्ति दुख आने पर वो क्या होता है? गंभीर हो जाता है। सज्जन व्यक्ति दुख आने पर परमात्मा को वो करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा को जानता है। तो जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति गंभीर हो जाता है, सरल हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए दुख भी अनिवार्य है। तो हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दो पड़ले हैं। तो जब तक जीवन में दोनों का अनुभव नहीं हुआ, जब तक व्यक्ति के जीवन में गहराई नहीं आ सकती। जिस व्यक्ति ने सुख ही सुख भोगा, उसके जीवन में गहराई नहीं आ गई जब तक वो दुख का अनुभव ना कर ले, जब तक उसके जीवन में दुख ना। तो दुख सुख दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए जो मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, कौन व्यक्ति का? जिसने दोनों का अनुभव कर लिया, जो दोनों को अच्छे से जान लिया, जिसने सुख का अनुभव भी कर लिया, दुख भी जान लिया, दोनों को जिसने समझ लिया कि दोनों ही माया के माया के द्वारा चलाए गए, आरोपित किए गए जाल हैं। दोनों ही माया, द्वैत जो है माया का ही अंग है। जो व्यक्ति इनमें ही झूलता रहता है, सुख दुख लाभ हानि। तो जो मनुष्य इन दोनों में शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, वह मनुष्य ही योगी है, वही मनुष्य ही साधु है, भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा
ज्ञान रूप में विद्यमान होते, उस मनुष्य को तुम्हें जानना चाहिए कि उस मनुष्य के ज्ञान में साक्षात परमात्मा विद्यमान है। यहाँ भगवान अध्याय 6 में ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यानी मनुष्य के कैसे लक्षण, योग आरूढ़ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य योग में स्थित है उस मनुष्य के कैसे लक्षण होते हैं। श्लोक नंबर 8 का अर्थ, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसे कहा जाता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, मतलब जिसके अंतःकरण में ज्ञान और विज्ञान है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, मतलब विकारों से रहित है जो मनुष्य। विकार क्या है? पंच विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष कपट छल, ये सब क्या है? हमारे अंदर आने वाले विकार हैं। ये हमारे मन को दूषित करते हैं, ये हमें पतित करते हैं। कपट छल द्वेष, दूसरों द्वेष करना, ये सब क्या है? विकार हैं। ये क्या है? हमारे अंतःकरण को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जो हमें परमात्मा में पाने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, जो हमें परमात्मा से दूर लाते हैं और जो हमें माया में भरमाए रखते हैं, माया के भ्रम में, माया में हमें बहला कर रखते हैं। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। मतलब जिस मनुष्य के लिए मिट्टी और पत्थर सुवर्ण सब एक समान है, वही योगी कहलाने लायक है। कबीर के जीवन की कथा है, कबीर संबंधित एक कथा मैंने सुनी थी कि कबीर दास के जो पुत्र थे वो कमाल थे। कमाल के जीवन की एक घटना है। एक मनुष्य एक जो है हीरा लेकर आता है कमाल को देने के लिए कि ये हीरा मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ रखूँ, किसको दूँ। आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं हीरा आपको रखाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास यह सुरक्षित रहेगा। तो कमाल को जब एक व्यक्ति हीरा देने जाता है, हीरा देता है, तो कमाल एक कुटी में रहते हैं, उसमें वो व्यक्ति हीरा लेकर आता है, कहता है ये हीरा मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो कमाल कहते हैं कि आपको जहाँ रखना रख दो। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति कितना अहंकारी, कहीं भी रखने को कह रहा। तो वो एक जगह पर रख के चले जाता है, उस छुपा कर या जैसे भी जिस भी स्थान में वो रख कर चले जाता है उसी कुटी में उनके सामने। जब वो दोबारा आता है एक अवधि के पश्चात, जब दोबारा कमाल के पास आते हैं तो वो पूछते हैं मैंने जो हीरा रखा था वो कहाँ है, दीजिए। तो वो कहता है कौन हीरा, मैं नहीं जानता। क्योंकि कमाल की नज़र में हीरा और पत्थर एक समान, वो हीरे को भी पत्थर ही समझते क्योंकि वास्तव में वो पत्थर ही है। तो जो मनुष्य हीरा और पत्थर दोनों में समभाव रखे, जो विचलित ना हो, सोना देखकर एक व्यक्ति पागल हो जाता है क्योंकि दोनों में भेद रखता है, दोनों में उसकी नज़र में भेद है। हीरा उसके लिए बहुमूल्य और पत्थर उसके लिए अलग है, दोनों भेद दृष्टि रखता है। तो इसलिए कहा कि कनक कनकते 100 गुण मादकता अधिकाय। एक कनक होता है आटा, एक कनक होता है धतूरा, शायद एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। दोनों ही ही कनक, और दोनों को देख के ही व्यक्ति पागल हो जाता है। व्यक्ति को यदि अधिक कहीं पे सोना मिल जाए देख जाता तो व्यक्ति सोने देख के ही पागल हो जाता है क्योंकि उसका मोह उसमें, रात दिन उसी के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसी की चाह कर रहा है वो व्यक्ति। सोना देख कर भी मनुष्य पागल हो जाता है और धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। तो माया की गुण है, माया पागल करी है, सबको पागल कर रखती है। तो यदि किसी को सोना मिल जाए तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है सोने के उससे कि मेरे पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया।
तो कमाल कहते हैं कि आपने जहाँ भी रखा उस हीरे को आप देख लीजिए, आपको मिल जाए तो जब वो व्यक्ति ढूंढता है तो वो हीरा जहाँ उसने रखा था वहीं वो पाता है। तो क्योंकि कमाल की दृष्टि में हीरा और पत्थर में कोई अंतर नहीं, इसलिए कहा गया कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, कि मतलब कबीर से भी एक कदम आगे कमाल जो पैदा हुआ, कबीर से भी एक कदम आगे पैदा हो गया लड़का। कबीर तो था ही ज्ञानी पुरुष, वो तो था ही माया से छुड़ाने वाला, लोगों को माया से छुड़ाने वाला, पर जो बेटा निकला उससे भी एक कदम आगे निकला। इसलिए कहा बूढ़ा वंश कबीर, कबीर बूढ़े हो गए कमाल के आगे, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, कि कमाल का बेटा पैदा हुआ। बाप तो कहता माया छोड़ो माया छोड़ो, माया में कुछ नहीं, पर बेटे ने करके दिखा दिया कि माया का मोह ही नहीं है मेरे। उसने प्रैक्टिकल करके, कबीर थ्योरी की बात करते थे, कमाल ने प्रैक्टिकल कर दिया जगत के सामने। तो और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो वही वास्तव में योगी है जो जिसे माया परेशान ना करे, जिसे माया भ्रमित ना कर सके। जो पत्थर मिट्टी और सुवर्ण, मतलब जो सोने और मिट्टी में भेद ना करे, जिसे सोना मिल जाए तो वो पागल ना हो जाए, जिसे सोना परेशान न करे ना मिट्टी, जो दोनों को एक समान देख पाए, उसे ही योगी समझना, जिसे सोने का मोह ना हो, अर्थात वही योगी और वही भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक नंबर 9। सुहृदय स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ, दोनों ओर की भली चाहने वाला, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला, अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य की परिभाषा भगवान बता रहे हैं। जो मनुष्य मित्र और वैरी दोनों में समान भाव रखे। जो मित्र मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, जो व्यक्ति उसका भला करता है उसका भला करता है, रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव। जो व्यक्ति बुरा करता है उसके साथ बुरा करता है। पर जो व्यक्ति सात्विक है, जो सतोगुणी मनुष्य है, वह कैसा होता है, वो मित्र का तो भला करता ही, अपने जो शत्रु उनका भी भला करता है, उनका भी कल्याण चाहता है। वही व्यक्ति सात्विक है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ मनुष्य, जो मित्रों का तो भला करे ही, साथ ही जो उसके बैरी हैं, जो उसके शत्रु हैं, उनका भी कल्याण कर देता है, उनका भी कल्याण करने वाला, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य। उदासीन और मध्यस्थ मतलब पक्षपात रहित, जो दोनों को एक समान समझता है, जो मित्र के साथ और शत्रु के साथ दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता है, जो दोनों में कि शत्रुओं के साथ बुरा नहीं करता और मित्रों के साथ अच्छा नहीं, मतलब दोनों का कल्याण करता है, जो दोनों का कल्याण चाहता है, ऐसा मनुष्य। मध्यस्थ दोनों की भलाई चाहने वाला, जो दोनों की भलाई चाहता है। द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला, अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब जो द्वेषी मनुष्य और बंधु हैं दोनों में, और पापी और धर्मात्मा दोनों को एक समाज समझता है। क्योंकि जो मनुष्य पाप कर रहा है, जो मनुष्य पापी, उसके ऊपर भी माया काम कर रही है। माया के वश में ही वो अपनी अज्ञानता के कारण पाप कर रहा है, तो उसे माया में डूबा हुआ, माया से वशीभूत जानकर साधुजन उसका भी कल्याण करते कि ये मनुष्य माया जनित है, माया इसके ऊपर काम कर रही है। जो पापी मनुष्य माया में जकड़ा हुआ, तो उसका भी कल्याण चाहता है कि ये माया से छूट जाए, तो उसके लिए भी श्रेष्ठ भाव, समान भाव रखता है। और जो धर्मात्मा उनके लिए भी वह अच्छा भाव रखता है। ऐसा मनुष्य अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। योगी के लिए कह रहे हैं भगवान कि
आपको उस परमात्मा में अपने मन को लगाना हो तो उसके लिए ध्यान विधि बता रहे भगवान कि मन और इंद्रियों से शरीर को वश में करके, कि आपका मन यहाँ भाग रहा वहाँ भाग रहा, कि हमारा ये काम करना है, वो काम करना है, वो चीज़ अधूरी है, घर बनना रह गया है, इस व्यक्ति को वो पैसे देना है, ये देना है, वो करना है, दुनिया भर के विचार चल रहे हैं आपके मन में। तो उस मन को कहाँ स्थित करना, उन सब चीज़ों से हटाकर और इंद्रियों से शरीर को वश में करके, इस शरीर को और इंद्रियों को और मन को, इन सब को वश में करके आशा रहते, कुछ भी चाहने की आशा नहीं होनी चाहिए बदले में कुछ मिलेगा। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, ध्यान में बैठा हुआ, उसको चाहत नहीं होनी चाहिए कि कुछ मिलेगा। तुम यह वहाँ पे भी तुमने माया चालू कर दी, वहाँ पे भी तुमने कुछ चाह रख दी, वहाँ पे भी कुछ मांगने लगे तुम। जहाँ मांग है वहाँ नहीं मिलती। तो आशा रहित, कुछ चाह नहीं होनी चाहिए। तो आशा रहित और संग्रह रहित, कुछ चाहने की आशा छोड़कर और कुछ इकट्ठी करने की आशा छोड़कर, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर, ऐसे स्थान में चला जाए वही योगी है जहाँ कुछ भी हलचल ना हो, जहाँ एकांत हो, जहाँ किसी भी प्रकार की लोगों के द्वारा उसे परेशान करने की या लोगों के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे उसे, ऐसे एकांत स्थान में जहाँ निर्जन हो, ऐसे स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। एकांत, इसलिए योगी जन एकांत स्थान ढूंढते हैं जहाँ कुछ भी किसी के द्वारा परेशानी ना हो, कोई भी हमारे कार्य में विघ्न न डाले, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना हो। इसलिए एकांत स्थान, कोई भी मनुष्य आकर उन्हें किसी प्रकार से परेशान न कर सके, मन कर्म वचन किसी भी द्वारा। तो इसलिए वो एकांत स्थान ढूंढते हैं, स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाते। ऐसे एकांत स्थान पर स्थित होकर मनुष्य उस परमात्मा का ध्यान करता है। योग का अर्थ है जोड़, दो चीज का मिलना। जहां जोड़ है वही योग है। योग का अर्थ होता है दो चीज का मिलना, मिलन। तो योग क्या है? आत्मा का, योग की परिभाषा क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलना, यही योग है। सबने योग की अलग अलग परिभाषा दी, योग की अलग अलग तरीके से योग को जाना, लोगों ने अलग अलग मार्गों से परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए अलग अलग योगी हुए जिन्हें अलग अलग मार्ग दिया उस परमात्मा से मिलने के, उस परमात्मा तक पहुंचने के। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के, अपनी चित्त की वृत्तियां, उनका निरोध, उनको रोकना। द्वेष, काम, क्रोध, जी इन सब चीज़ों में हमारी वृत्ति ना जाए, इनको रोकना, यही योग है पतंजलि। तो ऐसे पतंजलि ने कहा। तो कई योगी हुए हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कई योगी हुए। महर्षि पतंजलि, गोरखनाथ, महर्षि वशिष्ठ, ये कई योगी हुए। सबने योग को अलग अलग, उस परमात्मा से मिलने के अलग अलग मार्ग खोजे सभी ने। आज के वर्तमान युग में महर्षि पतंजलि का योग सर्वाधिक प्रचलित हुआ। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की अवधारणा दी उन्होंने। योग के 8 अंग बताए। उनमें भी आज में जो ज़्यादा प्रचलित है, लोग समझते हैं आसन और प्राणायाम को। आसन प्राणायाम इसलिए आसन प्राणायाम क्योंकि जब तक शरीर सुखी नहीं रहेगा, जब तक व्यक्ति, उसका मन कैसे सुखी रहेगा, तब तक वो परमात्मा से कैसे मिलेगा, जब तक उसका शरीर ही सुखी नहीं, पर शरीर ही स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। पहला सुख ये कि व्यक्ति निरोगी रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे, ये पहला सुख है। तो इसके लिए आसन प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति निरोगी रह सकता है। तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की अवधारणा दी, उसके में 8 अंग बताए योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसे ही गोरखनाथ और महर्षि वशिष्ठ, सबने योग को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग बताए। अष्टांग योग में अंतिम क्या है? समाधि, मतलब उस परमात्मा, अंतिम उद्देश्य समाधि, स्थित हो जाना। महर्षि पतंजलि की योग में भी लोग आसन और प्राणायाम को ही प्रायिकता दे, उसी को भर जान रहे, बाकी को नहीं जान रहे। बाकी का पालन करना क्योंकि कठिन है, बाकी को समझना कठिन है। मतलब बाकियों को समझना कठिन नहीं, बाकियों को करना कठिन है। तो यहाँ भगवान योग के लिए बता रहा है कि अर्जुन, मुझको प्राप्त करने के लिए तुझे क्या करना, क्या प्रयत्न करना चाहिए।
उस परमात्मा में कैसे ध्यान लगाए? विस्तार से ध्यान योग का विषय कि उस परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए श्लोक नंबर 11 का अर्थ है, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थापन करके भगवान कह रहे हैं मुझ में ध्यान करने के लिए मनुष्य शुद्ध भूमि होना चाहिए। शुद्ध भूमि कर उसमें कुशा और मृगछल वस्त्र बिछाकर ऊंचे स्थान में शांत भाव से बैठ जाओ। उस श्लोक नंबर 12 का अर्थ, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, जिसकी नासिका के अग्रभाग, नासिका के आगे पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, मतलब जो अपने तृतीय नेत्र पर ध्यान केंद्रित करे। इस प्रकार उस तृतीय नेत्र पर ध्यान करे जहाँ मुझ परमात्मा को तुम उसके माध्यम से मुझ परमात्मा तक पहुँच सकते। वह सीढ़ी है मुझ तक पहुँचने की, वह ध्यान योग सीढ़ी है मुझ परमात्मा को प्राप्त करने की, मुझ तक पहुँचने की। श्लोक नंबर 14 का अर्थ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परण होकर स्थित होए। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म की तरह आचरण करे, ब्रह्म का स्वभाव उसको धारण करे, वह ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म की तरह आचरण करे, ब्रह्म क्या है? परमात्मा का स्वभाव क्या है? वह प्रेम पूर्ण है, उपकारी है, परोपकारी है, सबका कल्याण करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सबका भला करने वाला है, सबका स्वामी है, तीनों लोकों का राजा है। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित जो ब्रह्म की तरह आचरण, जो ब्रह्म के स्वभाव क्या क्या है? वह प्रेम पूर्ण है, वह दयालु है, वह परोपकारी है, बस सबका कल्याण करने वाले। ये सब गुण क्या है? ब्रह्म के, परमात्मा के। तो ब्रह्म के जो गुण हैं उनको जो धारण करे, ब्रह्म की तरह आचरण करे, जैसा ब्रह्म आचरण करता है, जैसा ब्रह्म का स्वभाव है, उन्हीं स्वभावों को अपने अंतःकरण में धारण कर ले, वह ब्रह्मचारी है। वह ब्रह्म की तरह आचरण करने वाला ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, जिसे भय नहीं। भय किस व्यक्ति को हो रहता है? जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ मांग है, जिसकी समस्त मांगें मिट गई कि अब भगवान जैसा चलाए वैसा चलूँगा, भगवान जो कराए वैसा करूँगा, भगवान जैसा करे वैसा उसी में सुखी हूँ, भगवान जहाँ ले जाए वैसा करने को तैयार है। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहाँ मैं चलूँगा, मतलब जहाँ परमात्मा ले चले वहाँ जाने को तैयार है। उस मनुष्य को भय नहीं रहता, उसको भय परेशान नहीं करता। भय कब रहता है मनुष्य को? जब उसे कुछ चाहिए और लोग उसके कार्य में व्यवधान डालें, लोग उसके कार्य, उसे कुछ चाहिए, वो कुछ करना चाहता है और लोग उसके कार्य में अवरोध करें, उसके कार्य को रोकने का प्रयत्न कर, उसके कार्य को अवरुद्ध करने का प्रयत्न कर, मतलब वो चाह कुछ रहा है और उसके अनुकूल ना हो, तो वो क्या है? भय पैदा करता है। उस मनुष्य को भय होता है कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पर जिसकी चाह ही नहीं कि अब जो वो करा ले वो करने को तैयार है, तो उसको भय नहीं रहता। जो वो समझ लेता परमात्मा यही कराना चाहता, परमात्मा जो कराना चाहता है उसमें संतुष्ट है, उसको भय नहीं रहेगा। कि परमात्मा दुख दे तो उसको भी स्वीकार कर लेगा, और जो परमात्मा दुख दे तो उसको भी स्वीकार कर ले, दोनों भावों में एक समान हो जाए, वह मनुष्य भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला। कौन मनुष्य शांत रहता है? जिसकी आकांक्षा नहीं है, जो बहुत अधिक कामनाओं से भरा हुआ है, जो बहुत अधिक आकांक्षाओं से भरा हुआ है, जो बहुत अधिक प्रयत्नशील है, वो मनुष्य शांत नहीं रह सकता। वो रजोगुण का स्वभाव है, वो मनुष्य शांत नहीं रह पाएगा। शांत कौन सा मनुष्य रह सकता है? जिसका अंतःकरण शांत किसका रहेगा? जिसकी आकांक्षाएं ना रहे ज़्यादा, जो परमात्मा की आकांक्षा को ही अपनी आकांक्षा माने, जो परमात्मा की इच्छा को ही अपनी इच्छा माने, वही व्यक्ति शांत हो सकता है। परमात्मा यदि दुख हो रहा है, दे रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ
कारण होगा। वो मेरा भला ही चाहता, बुरा नहीं चाहता। यदि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं तो कुछ कारण होगा। वो स्वीकार करता है कि जो तू देगा वो मुझे स्वीकार है। जो दुख भगवान दुख दे उसको भी प्रेम के साथ स्वीकार कर ले, क्योंकि उससे ज़्यादा भला करने वाला जगत में मेरा कोई नहीं। इस भाव से उस परमात्मा को जो व्यक्ति मानता है कि, और वास्तविकता यही है कि उस परमात्मा से अधिक भला चाहने वाला इस जगत में तुम्हारा कोई नहीं है। उस परमात्मा से अधिक कल्याण करने वाला इस जगत में तुम्हारा कोई नहीं है। उस परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी मनुष्य कल्याण नहीं कर सकता। एक तुम स्वयं हो अपना कल्याण करने वाले, और दूसरा वह परमात्मा है तुम्हारा कल्याण करने वाले। इन दो को छोड़कर इस जगत में कोई भी मनुष्य नहीं है जो तुम्हारा कल्याण कर सके। इसलिए गुरु को परमात्मा के संग, गुरु वो है जो तुम्हारा कल्याण कर सकता है। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ही परमात्मा के रूप में आता है, इसलिए वो तुम्हारा कल्याण करता है। गुरु ही कल्याण कर सकता है। तो गुरु को परमात्मा का अंश माना गया, इसलिए कि परमात्मा के रूप में ही गुरु आता है। तो शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। कि मुझ में चित्त लगाए और मुझे ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, मुझे ही सब कुछ माने अपना, कि मैं ही माता मैं ही पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम ही सब कुछ हो मेरे। हम कहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, वास्तविकता यही है कि वही सब कुछ है। जो इस भाव को आरती के बाद लोग कहते तुम ही माता च पिता तुम ही बंधु च सखा तुम ही सब कुछ है, पर मानते नहीं, अंदर से नहीं मानते कि वो सब कुछ है। बोलना और उसको भाव में उतारना, उसको स्वीकार कर लेना, अंतःकरण धारण कर लेना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। परमात्मा को अपना सब कुछ मानना कि मैं भगवान ही मेरा सब कुछ, हमें भगवान पर भरोसा है। तुम सिर्फ कह रहे बात रूप है, तुम्हारे अंदर यह भाव में नहीं आया। यदि तुम्हारे अंदर भाव में आ जाता तो तुम्हें एक अलग ही अनुभूति होती उस चीज़ की। कहना और उसको धारण कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो परमात्मा को अपना सब कुछ कहना कि मैं वही मेरा माता, वही मेरा पिता, वही सब कुछ है, बंधु है, वही बांधव है, वही पिता है, वही माता, वही सब कुछ है, यह कहना और इसे स्वीकार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कौन व्यक्ति स्वीकार कर पाएगा कि वही मेरा सब कुछ है? जिसे यह आभास हो जाए कि इस जगत में कोई भी मेरा अपना नहीं। जब जिसके ऊपर माया का पर्दा हट जाएगा तभी वह जान पाएगा कि उसके सिवा दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। श्लोक नंबर 15 का अर्थ, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वश में किया हुआ मन वाला योगी, ऐसा योगी मनुष्य जो योगी करते ही है, जो आत्मा को परमात्मा में स्थित कर, जो आत्मा परमात्मा से मिलने की चाह रखे, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, जो अपना सेतु बना ले, जो आपस में जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा जहाँ जुड़ जाए, वही योग है। तो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है। निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो फिर जो मनुष्य मुझ परमेश्वर में ध्यान लगा लेता है, स्वरूप को धारण कर लेता है, वही परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। उसके हृदय में, उसके चित्त में जो शांति का अनुभव होता है, उसकी पराकाष्ठा, वो शांति की पराकाष्ठा है। उस शांति को इस जगत में कोई मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। कोई करोड़पति, अरबपति, धनपति, कितने ही धन में बैठा हो, कितने ही धन उसने इकट्ठे कर लिए, वो भी मनुष्य उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कितने ही बड़े पद में बैठा हो, कोई मनुष्य प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़े पद पा लिया हो, वो मनुष्य भी उस शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इस जगत की संपूर्ण वस्तुओं को शामिल होकर भी वह मनुष्य उस परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, जो मुझ परमेश्वर में स्थित हो चुका प्राणी जिस शांति का अनुभव करता है, उस शांति का जगत में कोई अनुभव नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 16 का अर्थ, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का,
और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, मतलब लोग सोचते हैं कि हम भूखे रह के परमात्मा को मना लेंगे, नहीं, भगवान कहते उससे भी मैं नहीं मानने वाला, या बहुत अधिक खा के मेरी भक्ति कर लोगे, नहीं, दोनों में एक जैसा रह सके, साधारण खाए, नॉर्मल जो आपका रूटीन है, पर मुझ परमात्मा के स्वरूप को जाने, मुझ में प्रीति रखे, ये जरूरी है। ना कि तुम भूखे रख के अपने शरीर को सताकर मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे जो व्यक्ति भूखा रह रहा है वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम भूखे रह के भगवान को वश में कर लोगे कि देखो हम तुम्हारे लिए इतना भूखा रह रहे हैं, इतना परेशान हो रहा है, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। नहीं, भूखे रखकर भी तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। तुम प्रेम के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को वश में कर सके। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानने हारा। राम को सिर्फ प्रेम प्यार है, प्रेम के भूखे हैं। तुम भूखे रहो, अपने शरीर को परेशान करो, सताओ या कुछ भी करो, इससे परमात्मा को मतलब नहीं है। परमात्मा तुम्हारे भावों को देखते हैं, परमात्मा तुम्हारे बाहरी कृत्यों को नहीं देखते, तुम्हारा अंतःकरण कितना शुद्ध है। तुम भूखे रह रहे हो और तुम्हारे भाव भी शुद्ध है, तो परमात्मा प्रसन्न है कि उसके लिए तुम भूखे भी रह रहे हो और भाव भी तुम्हारे शुद्ध। पर तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है, तुम्हारे भाव में मलिनता है, तुम्हारे भाव में अशुद्धि है, तुम्हारा हृदय उस परमात्मा को धारण करने के लिए शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। उस परमात्मा को विराजमान होने के लिए तुम्हारे हृदय में जगह नहीं, तो तुम कितने ही व्रत उपवास यज्ञ तप योग जप तप कर लो, परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। पर तुम्हारा हृदय सरल हो गया, तुम सरल हो गए, तो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का मनुष्य, वही मुझे प्राप्त कर सकता। भगवान रहस्य बता रहे, क्या भगवान रहस्य बता रहे, तुलसीदास जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का मनुष्य, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी मनुष्य, जो कपट करता है दूसरों का, वह व्यक्ति मुझे नहीं भाता। जो छल करता है दूसरों के साथ, जो छली मनुष्य, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाता। जो दूसरों से द्वेष रखता है, द्वेष भाव रखता है, दूसरों से द्वेष करता है, वह मनुष्य मुझे बिल्कुल भी नहीं बता, वह मनुष्य कदापि मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अपने मन को निर्मल करो। जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हारे अंदर परमात्मा स्वतः ही विराजमान हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में स्वतः ही परमात्मा का अंश तुम्हें महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर भी परमात्मा विराजमान है। अपने मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाने धोए से भगवान नहीं मिल जाएंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग गंगा नहा रहे, क्या वो पापों से मुक्त हो गए? नहीं होते। अपने अंतःकरण को, गंगा तुम्हारे बाहरी शरीर को शुद्ध कर देगी, पर तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। इस भाव से गंगा में डुबकी लगाओ कि तुम्हारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए। तुम्हारा बाहरी शरीर तो शुद्ध हो ही, साथ में तुम्हारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाए। ऐसे उस परमात्मा से अनुग्रह करना चाहिए, ऐसे उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि निर्मल मनुष्य के हृदय में ही वह परमात्मा विराजमान होता है, उसको ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कह रहे, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही शुद्ध होता है। मतलब जो बहुत अधिक सहन करता है या बहुत अधिक जागता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता, उस व्यक्ति को भी योग सिद्ध नहीं हो पाता। जो सम्यक जीवन जीता है, जो सात्विक है, वही योगी है। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले, जो सामान्य आहार विहार करे, मिल गया, जो मिल गया उसको स्वीकार कर ले कि भगवान ने इतना ही दिया। आज 4 रोटी नसीब हुई तो उसमें ही संतुष्ट है कि परमात्मा की इतनी ही इच्छा थी कि 4 ही रोटी ही नसीब हो तो 4 हो।
कभी 2 रोटी नसीब हो गई तो परमात्मा की यही इच्छा की थी कि आज 2 रोटी नसीब हुई तो 2 रोटी नसीब हो गई। तो जो भी मिल जाए, जो भी आहार विहार, परमात्मा की उसमें इच्छा समझकर, इच्छा जानकर स्वीकार कर लेता है वही योग। मैंने दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, ऐसा योग क्या है दुखों का नाश करता, दुखी नहीं होता वह मनुष्य। कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग मतलब जितनी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार कर्म करो। भगवान कहते हैं कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, यथा योग सोने तो जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जितनी तुम्हारे शरीर में समर्थ उसके अनुसार कर्म करने की चेष्टा करो, उसके अनुसार सो, उसके अनुसार जागो। उस मनुष्य, उस योगी का ही योग कैसा होता है, सिद्ध होता है। श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जिसका चित्त वश में है, जिस काल में परमात्मा भली भांति स्थित है, तो आपका तुरंत मन परमात्मा में नहीं लगेगा, किसी का मन नहीं लगेगा। सबका मन माया में जाता, सबका मन लक्ष्मी की तरफ जाता, हरि की तरफ नहीं जाता। सब लक्ष्मी की तरफ, सबका मन माया की दिशा में जाता है, सबका मन माया की दिशा में कार्य करता है। तो आपका मन बार बार माया की तरफ जाएगा, बार बार लक्ष्मी की तरफ जाएगा। पर उसको हटाकर जब आप योग में स्थित हो, उस समय वो मन कई जगह भागेगा। मन का स्वभाव, मन चंचल है, इसलिए लक्ष्मी को भी चंचला कहा, क्योंकि मन माया का ही रूप है। मन भी चंचल है, लक्ष्मी भी चंचला है। मन का स्वभाव है चंचल, एक जगह स्थिर नहीं होता, यहाँ भागता है वहाँ भागता, आज यहाँ कल वहाँ, आज दिल्ली कल मुंबई, ऐसा भागता है मन यहाँ से वहाँ। एक क्षण में कहाँ पहुँच जाए कुछ नहीं कह सकते। मन का स्वभाव यहाँ से वहाँ भागना। तो उस मन को क्या है, बलपूर्वक कोशिश करना पड़ता है। पहले नहीं लगेगा, थोड़ा प्रयत्न करोगे, बार बार जब वैराग्य और निरंतर प्रयत्न की, अभ्यास की कुल्हाड़ी से निरंतर जब तुम ध्यान लगाओ परमात्मा, तो वैराग्य की कुल्हाड़ी के द्वारा, संसार में राग है तो कहाँ से लग जाएगा परमात्मा मन। तो वैराग होना जरूरी संसार। जितना अधिक राग होगा संसार में, उतने ही मुश्किल है परमात्मा में ध्यान लगाना। जितना अधिक संसार की चाह, जितनी अधिक माया की चाह राग है आपके अंदर, उतनी अधिक मुश्किल होगी परमात्मा तक पहुँचने की। इसलिए वैराग को इतना महत्व दिया गया, इसलिए वैराग कहा गया है कि परमात्मा को वैरागी मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, रागी मनुष्य नहीं कर सकता। तो जब तक माया में राग रहेगा तब तक नहीं। तो राग को हटाना होगा, अपने अंतर्करण में वैराग लाना पड़ेगा, प्लस अभ्यास करना होगा अपने मन को स्थिर करने का, उस परमात्मा में लगाने का, उस परम चैतन्य में लगाने का। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, मतलब जहाँ वायु चल रही वहाँ दीपक कैसा होगा, वहाँ दीपक स्थित नहीं रह सकता, वहाँ दीपक नहीं जल सकता। तो हमारा मन क्या है, माया की दिशा में काम कर, हमारा मन भागता है यहाँ से वहाँ। तो जहाँ मन भाग रहा है तो वहाँ परमात्मा में ध्यान कैसे लगेगा, प्रकाश में ध्यान कहाँ से लगेगा, दीपक में ध्यान कहाँ से लगेगा। उसी प्रकार उस मन को एकाग्र करना होगा हठपूर्वक। वैसे उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस प्रकार वायु रहती, मतलब जहाँ वायु का अभाव, जहाँ वायु नहीं है, उस स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता। मतलब जिस प्रकार वायु रहित होती, मतलब जहाँ राग नहीं, जहाँ माया नहीं, वहीं दीपक स्थित हो सकता है। जहाँ वायु का अभाव हो वहीं दीपक स्थित हो सकता है। इसलिए जहाँ माया ना हो वहीं परमात्मा में ध्यान स्थित हो सकता है। तो माया के अभाव में ही, इसलिए योगी जन क्या होता है, संसार को छोड़कर, संसार का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो जान चुके हैं माया व्यर्थ है और हमें परमार्थ की तरफ कार्य करने चाहिए। इस उद्देश्य से वह एकांत स्थान जुड़ते जहाँ माया ना हो, हम माया परेशान ना कर सके, माया ना हो जहाँ। तो ऐसे एकांत जगह में
योगी जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, निर्जन वनों में जाते हैं, ऐसी जगह में अपने योग को स्थित करते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे हुए योगी पुरुषों का चित्त जीता हुआ जानना चाहिए। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योग के अभ्यास से निरुक्त चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को पाया जा सकता है, उस परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? जब आपकी बुद्धि ही परमात्मा ज्ञान की तरफ, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान परमात्मा का ही रूप है। जब आपकी बुद्धि ज्ञान पर लगेगी, जब आपका मन ज्ञान में लगेगा, जब आपका संपूर्ण चित्त जब ज्ञान में लगेगा, उस परमात्मा रूपी ज्ञान में लगेगा, तब आप सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। फिर वो मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्टि को प्राप्त करता है, जो अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने गुणों को, अपने स्वभाव को, अपने लक्षणों को, अपने कर्मों को उस परमात्मा रूपी ज्ञान, वह ज्ञान रूपी परमात्मा, धर्म स्वरूप परमात्मा, सर्व गुण संपन्न परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, वह संतुष्टि को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को मनुष्य ग्रहण कर पाता है, उस परमात्मा रूपी आनंद स्वरूप परमात्मा को अनुभव कर पाता है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। श्लोक 22 का अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। परमात्मा को कौन प्राप्त करेगा? जो परमात्मा को ही सब कुछ माने, उससे बड़ा लाभ कुछ न माने। जिसके लिए परमात्मा से बढ़ा कुछ भी ना हो, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए संसारिक वस्तुएं महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संसार महत्वपूर्ण है, जिसके लिए धन महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी महत्वपूर्ण है, संसार की वस्तुएं जिसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए परमात्मा महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। माया और माया की शक्ति, माया और माया के स्वामी दोनों अलग अलग, हरि और माया में अंतर है। तो हरि को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो माया से आगे देख पाए, जो माया के पर्दे को हटा सके कि नहीं, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। जो लक्ष्मी को प्रणाम करके आगे निकल जाए, जो लक्ष्मी में न रुक जाए, वही तो हरि को प्राप्त कर सकता है। उस मनुष्य को दुख भी परेशान नहीं करते। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, संसार कैसा कह दिया भगवान ने? दुख रूप बोल दिया भगवान ने संसार को। यह संसार दुख रूप है, अंतिम परिणति दुख ही होती है। संतान से मोह करो, अंत में दुख ही मिलेगा। कितना ही प्रेम दे दो, अंत में दुख ही मिलेगा।
परिवार में कितना ही मोह बढ़ा लो, कितना ही एक, यदि परमात्मा की अनुकंपा हुई तो अंत में दुख मिलेगा। यदि परमात्मा की अनुकंपा नहीं हुई, परमात्मा की कृपा नहीं हुई, तो दुख नहीं देगा वो परिवार, उसमें ही मोहित रहे आओगे तुम। जब तक उस परिवार में मोहित रहोगे, उतने जन्मों तक वह परिवार तुम्हें मोहित करता रहेगा। हर बार परिवार में जन्म लोगे, परिवार मोहित करता रहेगा। हर बार परिवार में जन्म लोगे, हर बार परिवार मोहित करता रहेगा। तब तक करता रहेगा जब तक हरि की इच्छा नहीं कि तुम मुझे प्राप्त कर सको। जिस दिन हरि की इच्छा हो जाएगी कि तुम इस योग हो गए कि मुझे प्राप्त करो, तुम इस योग हो गए कि मुझ में ध्यान केंद्रित करो, मुझको प्राप्त करो, मेरे पास आओ, इस योग हो चुके हो तुम, तो उस दिन परिवार से मोह भंग होने लगेगा। उस दिन परिवार का हर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगेगा, उनके प्रति तुम्हारा मोह भंग हो, कि उनके द्वारा तुम्हें दुख की प्राप्ति होने लगेगी, वो तुम्हें दुख देने लगेंगे। परिवार यदि सुख दे रहा है तो अभी माया की कृपा है तुम्हारे ऊपर, माया ही में भर में रहो जन्मों जन्मों तक। जिस जन्म में हरि की कृपा हो जाएगी कि माया अब तुम, यह मेरा दास है, इसके ऊपर से तुम अपना प्रभाव हटा लो, उस दिन माया तुम्हें दुख देने लगेगी। माया तुम्हें तब तक सुख देगी जब तक हरि की कृपा नहीं है। जब तक तुम्हें माया में आनंद मिलेगा, माया तुम्हें सुकून देगी, माया में तुम्हें रस रहेगा, माया में तुम्हें खुशी मिलेगी, घर बन जाएगा, बहुत खुश होगे। जब तक हरि की तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं, माया की दृष्टि है, तब तक वो घर तुम्हें बहुत सुख देगा, वो गाड़ी तुम्हें बहुत सुख देगी। पर जब हरि की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, हरि की दृष्टि तुम्हारे ऊपर, परमपिता परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारी, सच्चिदानंद घन परमात्मा की तुम्हारे ऊपर दृष्टि जिस दिन पड़ जाएगी, उस दिन वो घर तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, वह गाड़ी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी, वो परिवार तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, वो बच्चे तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे, वो पत्नी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। वह परमात्मा ही तुम्हें सुख दे पाएगा। संतों का संग ही तुम्हें सुख दे पाएगा, सत्संग ही तुम्हें सुख दे पाएगा, गुरु का सानिध्य तुम्हें सुख दे पाएगा फिर, और जगत की कोई वस्तु तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। जितने अधिक मात्रा में हरि की कृपा होगी, उस मात्रा में माया तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। माया जितनी अधिक प्रबल रहेगी, उतना ही तुम हरि से दूर, परमात्मा से दूर रहोगे, विष्णु से दूर रहोगे। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, दुख रूप संसार से कौन रहित रहेगा? जो योगी पुरुष है, जो योगी मनुष्य है, तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। श्लोक नंबर 24 का अर्थ, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर, मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी भांति, मतलब अपने मन और इंद्रियों को सब प्रकार से रोक कर, संकल्पों का त्याग करके, सभी कामनाओं का त्याग करके। श्लोक नंबर 25 का अर्थ, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। तो उस परमात्मा के सिवा और कुछ भी, किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। परमात्मा कब तुम्हें प्राप्त होंगे? एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में जब आपने जगत का उपकार किया, परोपकार किया है, कई जन्मों में आपने जब उस परमात्मा में ध्यान लगाया होगा, कई जन्मों में लोगों का उपकार करे होगा, तुम्हारे पुण्य कर्म इतने हो गए होंगे, पुण्य का घड़ा, तुम्हारी जो पुण्य की गठरी है वो जब इतनी अधिक हो जाती है, जब पुण्य प्रभाव से ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो परमात्मा, जब आपका पुण्य उतना बढ़ चुका होता है, जब आपने जगत का कल्याण किया होता है, जब आपने लोगों का परोपकार किया हो जाता है, आपकी निश्चल भक्ति होती है, छल रहित कपट रहित भक्ति होती है, परमात्मा में शुद्ध आपकी चाह होती है, तभी उस परमात्मा को मनुष्य अपने अंतःकरण में धारण कर पाता है, तभी मनुष्य उस परमात्मा को अंतःकरण में अनुभव कर पाता है।
श्लोक नंबर 26 का अर्थ, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। बारी बारी यह मन संसार की चीज़ों में लगेगा कि मित्रों के साथ घूम लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, पिक्चर देख लें, यहाँ घूमे आए, वहाँ घूमे, तो संसार में हमारा मन लगता है, संसार में लगे। इसको बार बार हठपूर्वक लाके परमात्मा में लगाना पड़ेगा और अपनी जो सदगति है उसका मार्ग प्रशस्त करें, उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।